तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को ईएनटीसी के साथ में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो चलो आज ब्रीफ में बताता हूँ और इसको कंपेयर भी करता हूँ ईएनटीसी के साथ में। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले ये समझिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एग्जैक्टली है क्या। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले जाए तो ये ब्रांच इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने का काम करती है। फैक्ट्री में प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल को मॉनिटर एंड कंट्रोल करने का काम भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर करता है। इसमें मेन सॉफ्टवेयर्स लाइक पीएलसी, स्काडा, डीसीएस जैसी सिस्टम आपको सीखने को और फील्ड पे देखने को भी मिलती है। अगर आपको इंडस्ट्रीज और ऑटोमेशन में अगर इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। अभी चलते हैं दूसरे ब्रांच की तरफ, ईएनटीसी। तो ईएनटीसी का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस ब्रांच में आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम और एक्सेट्रा चीज़ें। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मोबाइल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और सेमीकंडक्टर फील्ड्स के साथ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड है तो ईएनटीसी ब्रांच आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। तो अभी दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। अगर आपको एक लाइन में डिफरेंस समझना है तो इतना याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का फोकस रहता है ऑटोमेशन और कंट्रोल पर, और ऑन द अदर साइड ईएनटीसी का फोकस रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पार्ट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन फैक्ट्रीज को स्मार्ट बनाता है और ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर बनाता है। चलो अभी इनके मेन सब्जेक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपको मेन सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, प्रोसेस कंट्रोल्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी, स्काडा एंड कंट्रोल सिस्टम। और एनटीसी में आपको मेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। रियलिटी ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं और ईएनटीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं। दोनों ब्रांचेस में मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्ट्रांग होना जरूरी। मेन कन्फ्यूजन ये है कि क्या हम इसमें से कोडिंग पार्ट में जा सकते हैं या दोनों ब्रांच में कोडिंग सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो रियलिटी ये है कि दोनों ब्रांच कोर ब्रांचेस है। बेसिक प्रोग्रामिंग दोनों ब्रांच में पढ़ाई जाती है। बट अगर आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है तो आपको उसके लिए अलग से स्किल्स सीखना पड़ेगा, जैसे कि डीएसए और डेवलपमेंट स्किल्स खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। अब सिंपल में ये समझते हैं प्लेसमेंट कंपैरिजन। तो प्लेसमेंट कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो है वो ऑटोमेशन कंपनी को टारगेट करता है, लाइक सिमंस, एबीबी, इमर्सन और हनीवेल। और ऑन द अदर साइड ईएनटीसी स्टूडेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपनीज को टारगेट करता है, लाइक इंटेल, क्वालकॉम और एम्बेडेड सिस्टम रिलेटेड कंपनीज। तो आईटी में जनरली दोनों ब्रांच को एलिजिबल किया जाता है, तो इसलिए आईटी में भी इनका चांसेस लगने के ज़्यादा रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी देख लगते हैं। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर कंप्लीट करते हो तो आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर, पीएलसी प्रोग्रामर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, कमीशनिंग इंजीनियर, ये सब पोजीशन पे लग सकते हैं। और अगर आप ईएनटीसी में आपकी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आप एक एम्बेडेड इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन इंजीनियर, वीएलएसआई इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर के पोजीशन पे भी लग। दोनों ब्रांचेस में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, बस फील्ड का स्पेशलाइजेशन अलग। फ्यूचर स्कोप भी देख लेते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 और ऑटोमेशन रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन का फ्यूचर भी स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री भी बूम कर रही है, तो एम्बेडेड सिस्टम और चिप डिज़ाइन की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ईएनटीसी का भी फ्यूचर स्ट्रांग है। तो दोनों ब्रांचेस का फ्यूचर अच्छा खासा है। तो किसको इंस्ट्रूमेंटेशन लेना चाहिए? अगर आपको ऑटोमेशन पसंद है, पीएलसी स्काडा में इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री प्लांट्स में काम करने की इच्छा है, तो कंट्रोल सिस्टम समझना चाहते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। इसको ईएनटीसी लेना चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट हो, एम्बेडेड सिस्टम और वीएलएसआई में इंटरेस्ट हो, या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, तो आप ईएनटीसी के साथ में। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप ऑटोमेशन और इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में करियर बनाना चाहते हो तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग चूज़ करो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एम्बेडेड सिस्टम या फिर सेमीकंडक्टर फील्ड में जाना चाहते हो तो आप ईएनटीसी चूज। दोनों ब्रांचेस में स्कोप बहुत है, दोनों में पैकेजेस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और दोनों कोर ब्रांच है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी
रहेगा। ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन और ईएनटीसी में दोनों ब्रांचेस इक्वली बेटर है, दोनों कोर ब्रांचेस है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है और आपके अकॉर्डिंग आप कौन सी भी ब्रांच चूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इनके रिलेटेड टॉप कॉलेजेस भी बताने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।